Hello everyone, welcome. Today topic is the Great Depression in 1929 in America. Good morning everyone. Myself Dr. Sushma, Assistant Professor in History. आज का हमारा विषय है द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। अमेरिका के इतिहास में यदि देखा जाए 1929 की जो आर्थिक मंदी है वो बहुत ही ज़्यादा एक रूप से आर्थिक रूप से उसको खराब करने वाली थी, लेकिन इसके कई कारण थे। हम इसका आरंभ करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे दोनों में मुख्य युद्ध हुआ, जिसमें कि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्र की हार हुई। तो मित्र राष्ट्र को अमेरिका ने ऋण दिया, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से जो उनको मदद की। तो जितने देश थे वो सब अमेरिका के कर्जदार थे। युद्ध के बाद जब उनसे अपना ऋण मांगा गया तो किसी के भी पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना ऋण चुका सकते, इसीलिए उन्होंने अपना ऋण गोल्ड के रूप में उतारा। तो जिसके कारण सबसे ज्यादा जो सोना था वो अमेरिका के पास जमा हो गया। अमेरिका जो था आर्थिक रूप से तो सुदृढ़ होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे चलकर उसको इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्साई की संधि के बाद खत्म हुआ, और वर्साई की संधि एक ऐसी संधि थी जिसका कि जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा उस पर इसका बोझ पड़ा। सारा कर्जा जर्मनी को देने के लिए कहा गया। जर्मनी जबकि उसको कुछ सहूलतें दी गई कि वो अपना कर्जा उतार सके, लेकिन दूसरी तरफ उसको बाद में उसको कोई भी सहूलत नहीं दी गई कि वो अपना कर्जा किस रूप में। बैंकिंग सिस्टम वहां पर खराब हुआ, इकोनॉमी खराब हुई। अगर हम देखें तो वर्साई की संधि ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड का कहीं ना कहीं कारण सिद्ध हुई, और ग्रेट डिप्रेशन का भी। इसी के साथ जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अमेरिका ने क्या किया था, सब देशों को अपने हथियार दिए, आर्थिक रूप से उसको अपने आप को सुदृढ़ करना था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उस समय आधुनिकीकरण का दौर चल रहा था। आधुनिकीकरण के कारण मशीनें सभी देशों में थी, मशीनीकरण हो चुका हुआ था, तो मशीनों द्वारा उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन उत्पादन ज्यादा बढ़ने के साथ ही देखा जाए तो लेकिन उसकी उत्पादन के अकॉर्डिंग खपत ज्यादा नहीं थी। इसी कारण मार्केट में एक तरह से ये क्या हो गया, उत्पादन के प्रति हम कह सकते हैं नुकसान होना शुरू हुआ। लोगों के पास पैसा नहीं था उस चीजों को खरीदने के लिए। धीरे धीरे नौकरियां लोगों की जाने लगी। नौकरियां जाने के कारण क्या है, लोगों पर नैतिक पतन शुरू हुआ, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हुई। इसी के कारण जो जर्मनी को पहले अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो उन्होंने उत्पादन का प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्साई की संधि, अगर हम उसके बाद देखते हैं आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, ये सब चीजें एक तरफ मॉडर्नाइजेशंस को दिखा रही थी, मशीनीकरण को दिखा रही थी, लेकिन उसका अगर हम देखते हैं इतना पैसा किसी के पास तब नहीं था कि लोग अपनी जरूरत की वस्तुओं को मार्केट से खरीद सके। क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा, उत्पादन का सही नहीं मूल्य मिल रहा होगा, किसानों की दशा खराब हो रही होगी, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं खराब होती है। दूसरा, जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने अमेरिका की ओर जाना शुरू किया, जबकि अमेरिका ने उस समय एक कानून पास कर दिया कि अब एक लिमिट तक ही लोग, एक संख्या तक लोग अमेरिका में प्रवेश कर सकेंगे, जिसका कि कहीं ना कहीं लोगों की रोजगार पर उसका और अमेरिका की आर्थिकता पर उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन यदि हम उसका मेन कॉज देखते हैं इन 1929 की आर्थिक मंदी का, तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एकदम से डाउन होना। कहा जाता है कि रातों रात जो शेयर मार्केट के मूल्य थे उनमें भारी गिरावट आने के कारण ये केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि सारे विश्व पर इस आर्थिक मंदी का असर हुआ। और ये 1929 की आर्थिक मंदी ने देखा जाए जो प्रभाव डाली वो व्यापार पर पूरा प्रभाव डाला,
व्यापार खत्म हो गए, जिसके कारण मूल्यों में गिरावट आई, क्योंकि जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है लेकिन उसको खरीदने वाले नहीं है तो मूल्यों में भी गिरावट आनी शुरू होगी। किसानों की दशा खराब हो रही थी, क्योंकि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा था। विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि हर एक देश ने इंपोर्ट पर जो टैक्सेशन वैल्यू थी उसको बढ़ा दिया गया था। सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, लोगों के पास अब पैसा नहीं था तो उन्होंने गलत कामों की और की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। बेकार लोग जो थे, अब उनके पास जब रोजगार नहीं है तो बेकारी की समस्या आई। जब रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो क्या होता है, समाज में बेकारी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिसके कारण अगर हम देखें तो जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। अगर इन सब कारणों के कारण और प्रभाव के कारण यदि हम देखते हैं 1929 की आर्थिक मंदी अमेरिका के इतिहास पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इस आर्थिक मंदी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। आर्थिकता पूर्ण रूप से खत्म होगी तो हम इस मंदी को सबसे बड़ी मंदी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।